बीजेपी को सता रहा डर, महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए रणनीति शुरू। लोकसभा चुनाव हार से घबराई बीजेपी, माधव फॉर्मूले को लेकर बढ़ेगी आगे। क्या है माधव फॉर्मूला जिसे लेकर महाराष्ट्र जीत हासिल करेगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कई राज्यों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य प्रमुख हैं। कुछ महीनों बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। इसके बाद भाजपा अब महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन को लेकर मंथन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा इलेक्शन 2024 की तरह ही उसे महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में भी हार का मुंह ना देखना पड़े। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ सकता है, जिसे लेकर भाजपा ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के कई रणनीतिकारों का कहना है कि भाजपा माधव फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़। इस फॉर्मूले से बीजेपी को पहले भी फायदा मिल चुका है। मराठियों को अपने फेवर में करने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था और कोटे को मंजूरी दिलाई गई थी। इसके बाद भी महाराष्ट्र में परिणाम अच्छे नहीं आए थे। माना जा रहा है कि मराठी समुदाय शरद पवार की पार्टी एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव गुट के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मराठियों को ज्यादा तवज्जो मिलने से बीजेपी से ओबीसी वोटर्स दूर हो गए हैं। ये भी एक कारण महाराष्ट्र हार का बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी अब माधव फॉर्मूला अपनाने जा रही है। इस फॉर्मूले के तहत माली, धननगर और बंजारा वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाएगी। इन तीनों समुदायों को मिलाकर ही माधव फॉर्मूला तैयार हुआ है। तीनों ही समुदाय के लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बीजेपी अब इन वोटर्स को साधने का काम करेगी। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया है। 2014 में महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को इन वोटर्स का पूरा सहयोग मिला था। अहिल्याबाई होलकर को धननगर में देवी के जैसे पूजा जाता है। यही कारण है कि बीजेपी माधव फॉर्मूला यूज करके जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।